एवरीवन। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो बीपीएससी का जो टीचिंग एग्ज़ाम है, ख़ास करके जो प्राइमरी टीचर का एग्ज़ाम है पीआरटी का, तो उनमें जो हमारे एससीईआरटी के बुक हैं जो हमारे स्कूलों में चलते हैं, उनसे बहुत सारे क्वेश्चंस जो है वो पूछे जाने की संभावना है। तो इसी क्रम में जो है हम एससीईआरटी के जो बुक है, ये क्लास 5 का ईवीएस है, तो इनका जो है हम कुल मिला के यहाँ पे आपको 21 लेसन मिलेंगे। तो इनके एक एक चैप्टर को हम लोग डिटेल में पढ़ने का कोशिश करेंगे और देखेंगे यहाँ पे हम लोग क्या क्या सीख सकते हैं, और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट होंगे उनको हम लोग सीखने का कोशिश करेंगे। तो जो आपका फर्स्ट चैप्टर है यह है पटना से नाथुला की यात्रा। तो एक्चुअली में आप जब इस चैप्टर में देखें तो एक तो पटना हो गया जो कि हमारे बिहार का राजधानी हो गया, कैपिटल हो गया। साथ ही जो नाथुला है यह एक एरिया है सिक्किम का जो कि चाइना से बॉर्डर लगाता है। तो इसके बारे में हम लोग आगे में डिटेल में देखेंगे नाथुला के बारे में। तो जो नाथुला की जो हम लोग यात्रा कर रहे होते हैं तो इनमें हम लोग कई सारे जो स्थान होते हैं, प्लेसेस होते हैं, उनसे हम लोग गुजरते हैं। तो एक एक स्थान के बारे में हम लोग डिटेल में देखेंगे। जैसे कि हम सिक्किम के बारे में देखेंगे और उनकी राजधानी जो है गंगटोक, उनके बारे में देखेंगे। साथ ही जो है न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन, और उसके अलावा जो है दार्जिलिंग हो गया, टाइगर हिल हो गया, और फिर कंचनजंगा जो माउंटेन हो गया, इनके बारे में देखने वाले हैं। तो सिक्किम और गंगटोक के बारे में हम लोग आगे पेज में बातें करेंगे। अभी फिलहाल के लिए हम लोग देखते हैं न्यू जलपाईगुड़ी और दार्जिलिंग, जो कि इस पेज में आपको देखने को मिलेगा। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो जलपाईगुड़ी जो स्टेशन है, रेलवे स्टेशन है, वो आपको मिलेगा पश्चिम बंगाल में, आपको देखने को मिलेगा। ऑलराइट, अगर आप मैप में देखें तो ये जो मैप है आपको, ये हो गया पश्चिम बंगाल का मैप हो गया। और इसी मैप में आप ऊपर की ओर देखें तो यहाँ पे आपको न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन जो है वो आपको देखने को मिलती है। साथ ही यहाँ पे आप दार्जिलिंग के बारे में देखें तो दार्जिलिंग जो है, जैसा कि हम लोग जानते हैं, जो यहाँ पे जो चाय के बागान होते हैं वो बहुत ज़्यादा फेमस होते हैं। यह जो है पहाड़ों से जो घिरा हुआ क्या है, एक बहुत ही सुंदर सा इलाका है। तो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हमको दार्जिलिंग के बारे में याद रखनी है, तो यहाँ पे क्या होते हैं, बहुत सारे सुंदर पर्वतीय स्थल हमको देखने को मिलते हैं। साथ ही यहाँ पे हरी भरी घाटियाँ जो है यहाँ देखने को मिलेगी हमें। यहाँ पे बहुत सारी जो हिमालयी पर्वत की जो श्रृंखलाएं हैं वो यहाँ से गुजरती है। इसके अलावा आपको जो टाइगर हिल है, जो पर्वत का ही एक नाम है, पहाड़ की एक चोटी का ही नाम है टाइगर हिल, इसको हम लोग अभी मैप में देखेंगे। ऑलराइट, तो ये हो गया हमारे इंडिया का मैप, और इसमें हम देखेंगे यहाँ पे जो टाइगर हिल जो है, जो कि दार्जिलिंग में ही है, उनको हम लोग देखने वाले हैं मैप पे। तो ये जो एरिया हो गया, यहाँ पे आपको एक हिल दिख रहा होगा। ऑलराइट, एक चोटी आपको दिख रही होगी पहाड़ों की, तो इसे ही जो है वो टाइगर हिल कहा गया है। फिगर के माध्यम से समझ लेते हैं। तो ये आपको दिख रहा होगा, जो ये पहाड़ जो आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये जो इनकी चोटी गई हुई है, तो इसी को एक नाम दिया गया है टाइगर हिल। ऑलराइट, नाउ आगे देखिए हम लोग यहाँ पे, तो आपको बहुत सारे जो है चाय के बागान देखने को मिलेंगे। वैसे भी जो दार्जिलिंग है वो फेमस है किनके लिए, जो चाय जो होती है यहाँ पे, है ना, चाय के बागान के लिए वो बहुत ज़्यादा ही फेमस है ये। इसके अलावा आपको देखिए यहाँ पे चिड़ियाघर देखने को मिलेगा। उसके अलावा नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम, रॉयल बॉटनिकल गार्डन और जूलॉजिकल पार्क। तो यहाँ पे खासकर जो जूलॉजिकल पार्क है, यहाँ पे एक आपको एनिमल देखने को मिलेगा जिसका नाम है याक। तो चूंकि याक के बारे में बुक में मेंशन किया गया है, तो याक के बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो याक जो होता है वह आपको इस तरह का दिखने वाला एक जानवर होगा, और इनके जो बॉडी होते हैं, शरीर होते हैं, इनपे बहुत लंबे लंबे जो है वो बाल होते हैं। एक्चुअली में ये बाल क्यों होते हैं, यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन भी पूछा गया है, जो ये लंबे लंबे बाल क्यों पाए जाते हैं। तो एक्चुअली में जो ठंड प्रदेश में पाए जाने वाले एनिमल होते हैं, तो उनको ठंड से बचने के लिए उनके बॉडी पे स्वतः जो होती है वो लंबे लंबे जो बाल होते हैं वो चले आते हैं, जो इनको जो है गर्मी, जो हीट है वो उसको प्रोवाइड करते हैं। ऑलराइट, उनके बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वह अच्छा खासा बना हुआ रहता है फिर। ऑलराइट, इसके अलावा अगर हम आगे वाले पेज पे पढ़ें तो यहाँ आपको ऑलराइट दार्जिलिंग के बारे में ही बताया गया है, इसके बारे में हम देख चुके हैं यहाँ पे। नेक्स्ट हम लोग बढ़े तो जो है आपको नेक्स्ट आप लोग यहाँ बढ़े तो जो दार्जिलिंग में जो चिड़ियाघर है, इसी के बगल में नज़दीक में ही आपको एक संस्थान मिलेगा जिसे कहते हैं हम लोग हिमालय पर्वतारोहण संस्थान। तो एक्चुअली में ये जो हिमालय पर्वतारोहण संस्थान है, इनका मेनली काम क्या होता है, जो
जो पर्वतारोही होते हैं, ऑलराइट, जो ऐसे व्यक्ति जो कि पहाड़ों पे चढ़ने को इच्छुक होते हैं, जो पहाड़ों की चढ़ाई करते हैं, उनको यहाँ पे ट्रेनिंग दी जाती है। तो इसी क्रम में आपको एक नाम जो है याद रखना है, जो कि है तेंजिन नोर्गे। बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है ये। एक्चुअली में जो तेंजिन नोर्गे है, इन्होंने जो एवरेस्ट पे सर्वप्रथम क्या करी थी, चढ़ाई करी थी। किनके साथ में? तो एडमंड हिलेरी जो थी उनके साथ में। तो आप यहाँ पे देख पाएंगे ये पिक्चर यहाँ पे दिया हुआ है एडमंड हिलेरी का और तेंजिन नोर्गे का। तो इन दोनों ने तेंजिन नोर्गे और एडमंड हिलेरी जो है ये न्यूजीलैंड के जो है माउंटेनियर थे, है ना, ये पहाड़ों की चढ़ाई करने वाले थे। तो इनके साथ में जो है तेंजिन नोर्गे ने भी जो है हिमालय की चढ़ाई करी थी सबसे पहले। ऑलराइट, तो कुछ जानकारियां यहाँ पे जो है तेंजिन नोर्गे के बारे में दी गई है, उनके बारे में हम लोग जान लेते हैं। जो तेंजिन नोर्गे जो है, उनका एक्चुअली में जन्म जो होता है वो कहाँ पे हुआ रहता है? तिब्बत में हुआ था। वो इंडिया के मूलतः नहीं थे, लेकिन क्या होता है, जो ये भारत के बाद में जो है मूल निवासी बन जाते हैं। यह जो है कुछ टाइम जो है, चूंकि इनका जन्म तो तिब्बत में हुआ था, फिर इन्होंने अपने कुछ समय जो है वह नेपाल में बिताए थे और बाद में यह जो है इंडिया में, भारत में रहने लगे थे। और इनका जो मेनली काम था वो क्या कर रहे थे, 20 साल की उम्र से ही जो है वह कुली ग्रुप में काम कर रहे थे, यानी कि जो पर्वतारोही होते हैं उनके जो सामान होते हैं उनको वह लेके जाने का वो काम करते थे। साथ ही इनको कई सारी भाषाओं जो है इनको आती थी। एक्चुअली में यह पढ़े लिखे थे नहीं, है ना, इनको जो है पढ़ना लिखना नहीं आता था, लेकिन चूंकि ये बहुत सारे जो विदेशी लोग होते थे उनसे जो है इनकी इंटरेक्शन होती थी, मुलाकात होती थी, तो ये जो है कई भाषाओं में जो है उन लोगों से बातचीत जो है वो कर लेते थे। इसके अलावा जो है तेंजिन नोर्गे ने 1947 में जब एक पर्वतारोही दल के साथ में वो जा रहे थे, तो उन्हीं में एक उनका साथी था जिसका नाम था वागडी नोर्बू। ये जो है पहाड़ से गिरकर बहुत ही गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं और तेंजिन नोर्गे ने इन्हें कई मीलों तक, राइट, कई मील तक जो है इनको अपनी पीठ पर लाद कर जो है वो अस्पताल ले गए थे और इस प्रकार से वागडी को जो है बचाया गया था। राइट, उनके साथ ही जो है आपको याद रखनी है, जो 1953 में सबसे पहले जो है तेंजिन नोर्गे ने सर एडमंड हिलेरी के साथ में जो है वह हिमालय पर्वत श्रृंखला के सबसे ऊंचे शिखर जो है वो माउंट एवरेस्ट जो है, जो कि समुद्र तल से यहाँ पे इनकी लंबाई दी गई आपको याद रखनी है 8,848 मीटर की दूरी पे है, वहां पे जो है उन्होंने चढ़ाई करी थी। ऑलराइट, आपको हिमालय पर्वतारोहण संस्थान के बारे में जो इंपॉर्टेंट चीजें जाननी है वो है जो इनकी स्थापना जो है 1957 में जो है वो किया गया था। और यहाँ पे जो प्रशिक्षण लेने के लिए जो कई सारे जो है वस्तुओं की आवश्यकता होती है, जैसे कि रस्सी हो गया, टेंट रस्सी हो गया, राइट, टेंट रस्सी, और उसके अलावा जो है कुछ जरूरी औजार होते हैं, पर्याप्त मात्रा में भोजन, पानी, गर्म कपड़े इत्यादि, ये सभी जो चीज़ें होती है वो जो पर्वतारोही होती है उनके लिए आवश्यक होता है। और इसके बाद ही वो जो है जो ट्रेनिंग जो होती है उनको वो पूरा करवाते हैं। इसके अलावा जो वहाँ के लोकल व्यक्ति होते हैं उन्हीं में से कोई जो है उन लोगों के है ना, उन लोगों के लिए जो है एक प्रकार से कुली या फिर जो है वो गाइड के रूप में जो है वो काम करते हैं। जैसा कि जो है उस केस में हम लोगों ने देखा जो तेंजिन नोर्गे था, राइट, जो तेंजिन नोर्गे थे इन्होंने भी सर्वप्रथम इसी रूप में जो है वो काम किया था। अब देखिए, इस प्रकार के जो काम कर रहे होते हैं वहाँ के लोग, उनको एक उपाधि दी जाती है जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, सिरदार बोलते हैं। तो एक्चुअली में आपको ये याद रखना है, ये बहुत ही एक सम्मान का पद है और आपसे पूछा भी जा सकता है। तो जो सिरदार होते हैं वो किन्हें कहते हैं, जो पर्वतारोही होते हैं उनके लिए जो कुली का काम करते हैं या फिर जो गाइड का काम करते हैं, तो उन्हीं के लिए एक जो है टर्म को यहाँ पे दिया गया है जिसे कि सिरदार कहा जाता है। इसके अलावा आप लोग देखें यहाँ पे, तो जो पर्वतारोहण का जो काम होता है उनमें कई सारी कठिनाइयाँ होती हैं, तो जैसे कि बारिश, आंधी, तूफान, अत्यधिक ठंड, ये ऑक्सीजन की कमी, तो ये सभी चीज़ें जो होती हैं वो वहाँ पे होती रहती है। इनके लिए वो लोग जो है ऑक्सीजन की कमी से निपटने के लिए ऑक्सीजन का जो सिलेंडर है वो भी वहाँ पे लेके जाते हैं। ऑलराइट, इसके अलावा यहाँ पे देखिए जो पहाड़ों पे जो चढ़ाई की जाती है उनके लिए जो है रस्सी, कुल्हाड़ी, कुदाल, इन सभी चीज़ों के सहारे ही जो है वो उन पे चढ़ाई करते हैं। आपको याद रखनी है, जो हाल फिलहाल में ही जो बिहार की एक पर्वतारोही थी जिनका नाम था श्रीमती निरुपमा अग्रवाल, इन्होंने हाल में ही जो माउंट एवरेस्ट की जो चोटी है उन पे जो है विजय प्राप्त की है, यानी कि चढ़ाई करी है। तो आपको ये नाम याद रखनी है, क्या नाम इसका, श्रीमती निरुपमा अग्रवाल। चलिए आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़े तो दार्जिलिंग के यात्रा के पश्चात जो होता है हम लोग आते हैं सिक्किम में। ऑलराइट, तो यहाँ पे कुछ सिक्किम के बारे में कुछ विशेषताएं दी गई हैं इस पेज में, जिसको हम लोग देख लेते हैं। तो एक्चुअली में सिक्किम जो है वह समुद्र तल से जो लगभग 6000 फीट की ऊंचाई पे स्थित जो है वह एक छोटा सा राज्य है। यह जो है पहाड़ियों और घाटियों से भरा हुआ जो है एक राज्य है। इनकी अगर हम लोग राजधानी की बात करें तो राजधानी जो है वो क्या है इसकी, गंगटोक है। तो गंगटोक है और यहाँ की जो मुख्य नदी है वो है तीस्ता नदी है। ऑलराइट, तो यहाँ की मुख्य नदी है वो है तीस्ता। और यहाँ की जो मुख्य निवासी है, तो मेन तो यहाँ पे 3 प्रकार की जो है मुख्य निवासियाँ पाई जाती है, जिसमें है लेपचा, नेपाली और भूटिया। आपको इन तीनों निवासियों के बारे में जो है आपको याद रखनी है, इन तीनों का नाम याद रखनी है, जैसे कि लेपचा, नेपाली और भूटिया। सिक्किम जो हो गया वो बॉर्डर साझा करता है नेपाल से, तो एक्चुअली में नेपाली जो यहाँ पे कम्युनिटी होंगे वो होगा ही। साथ में जो भूटान से भी जो है वो अपना सीमा जो है वो साझा करते हैं, तो भूटानी भी यहाँ पे होगा ही। और एक जो और यहाँ पे जो निवासी है वो हो गए यहाँ पे लेपचा। आगे अगर देखें जो है सिक्किम के बारे में देखें तो यहाँ की जो औरतें होती हैं वह रंगीन कपड़े पहनती है और मनकों से युक्त जो है वो सोने की जो है वो आभूषण पहनती है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे। इस प्रकार से जो है वह सिक्किम के जो है महिलाएं होती हैं वो अपना जो है जो मेकअप होता है वो वहाँ पे करती है, जो इनका जो है वेशभूषा होता है वो इस प्रकार का वो होता है। यहाँ देखिए एक स्थान है जो कि है रोमटेक मांटेसरी। यहाँ पे जो है कर्मापा जो कि क्या होता है, जो बौद्ध धर्म गुरु का जो है वह निवास स्थल है वो यहीं पे है ना, कहाँ पे, वो रोमटेक मांटेसरी में है। और यह बौद्ध धर्म का जो है एक दर्शनीय है ना, दर्शनीय स्थल है, यानी कि ये बहुत ही एक पवित्र जो है वह स्थल है, जहाँ पे जो बौद्ध धर्म के जो लोग होते हैं वो यहाँ पे दर्शन करने के लिए, विजिट करने के लिए आते हैं। साथ ही आप यहाँ पे देखिए जो कंचनजंगा जो पर्वत है वो भी कहाँ पे है, सिक्किम में ही है। तो कंचनजंगा पर्वत को हम लोग मैप पे देखते हैं। कंचनजंगा पर्वत है यह सिक्किम में ही आपको मिलेगी, जैसा कि आप देख सकते हैं। ये जो पर्वत है, ये जो एक पर्वत की जो चोटी है इसे ही नाम दिया गया है कंचनजंगा पर्वत, इसका आप मैप में देख सकते हैं। ठीक है, तो यही जो है ये कंचनजंगा की जो है वो चोटी है। ऑलराइट, तो ये आपको कहाँ मिलेगी, तो सिक्किम में मिलेगी। ऑलराइट, तो नेक्स्ट हम लोग जो है वो आगे बढ़ते हैं। ऑलराइट, जब हम लोग आगे बढ़े यहाँ पे तो जो सिक्किम के बारे में है वो हम लोग सारे कुछ अभी हम लोग ऊपर देख चुके हैं। कर्मापा क्या होता है, वह बौद्ध धर्म गुरु को ही कहा जाता है, जो कि रोमटेक मांटेसरी जो है वहीं पे उनका निवास स्थान है। इसी वजह से जो है यह बौद्धों के लिए एक धार्मिक स्थल या फिर दर्शनीय स्थल भी है, वो कहलाती है। इसके अलावा आप लोग देखें यहाँ पे, तो यहाँ हम बात करेंगे नाथुला के बारे में। इसलिए नाथुला जो है वह 52 किलोमीटर दूर है, कहाँ से, गंगटोक से, जो सिक्किम की राजधानी है वहाँ से 52 किलोमीटर की दूरी पे है। और यह भारत और तिब्बत के बीच में क्या करती है, सीमा का निर्धारण करती है, यानी कि सीमा पर ही वह जो है वह स्थित है। तो कुछ हम बात कर लेते हैं नाथुला के बारे में। तो इसको हम लोग मैप पे भी देखेंगे, जो नाथुला जो है। राइट, तो ये जो एरिया है ये नाथुला का हो गया। यहाँ आप लोग जो है वो देख चुके होंगे, जो ये जो एक लाइन गया है यह इंटरनेशनल बाउंड्री है, जो कि भारत और तिब्बत के बीच में खींची गई है। अब देखिए अगर हम बात करें नाथुला के बारे में तो यह इनका जो डिस्टेंस है वह गंगटोक से जो है 52 किलोमीटर की दूरी पे है और समुद्र तल से 14,500 की फीट की ऊंचाई पर जो है वह स्थित है। और जो भारत और तिब्बत के बीच में जो है वह सीमा पर वह स्थित है। इतना चीज आपको इनके बारे में याद रखनी है। तो हम देखते हैं मैप पे नाथुला। ऑलराइट, तो हम लोग जाने वाले हैं, अभी नाथुला को देखने वाले हैं। तो जो नाथुला है यह आपको सिक्किम में है और यह बॉर्डर बनाती है किनसे, तो जो आपको तिब्बत है उनसे। तो आप ये देख पा रहे होंगे, जो ये जो एरिया है वो कौन सा है, नाथुला है। और ऑलराइट, ये जो एरिया है ये नाथुला है और यह जो है वह बॉर्डर बनाती है। ऑलराइट, यह बॉर्डर बनाती है किनसे, तो जो चीन है, जो तिब्बत है, जो कि चीन के द्वारा एनेक्स कर लिया गया है, तो उनसे जो है यह बॉर्डर बना रही है। तो ये बहुत ही सटा हुआ एक एरिया है। यहाँ देख रहे होंगे आप लोग, यहाँ देख पा रहे होंगे जो एक सड़क गया हुआ है, ये सड़क मार्ग जो है वह भारत से होते हुए और इंडिया से होते हुए यह जो है तिब्बत से होकर के गुजरती है।
और यहाँ पे देखिए आप, ये इस प्रकार का कुछ बंद टाइप का गेट जो है यहाँ पे क्लोज दिख रहा है। इसलिए में क्या हुआ, जो यहाँ से जो है हम लोग ट्रेड करते हैं, इंडिया और तिब्बत के बीच में जो है यहाँ से ट्रेड होती है, बिकॉज यह एक रोड रूट हो जाता है। और जब 1962 में फर्स्ट टाइम जब वार हुई थी इंडिया और चाइना के बीच में, उस टाइम में जो है इसे क्लोज कर दिया गया था, इसे बंद कर दिया गया था। वापस में 2006 में जो है नाथुला पास जो है उनको खोल दिया गया है। ऑलराइट, नेक्स्ट जब हम इस चैप्टर में आगे बढ़े तो आपको एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको देखने को मिलेगा, जो कि है सिल्क मार्ग। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। जो सिल्क मार्ग के बारे में हम लोग जानते हैं, जो एक्चुअली में जो सिल्क रोड है या फिर सिल्क मार्ग है, सिल्क रूट ये क्या है एक्चुअली में। तो सिल्क मार्ग जो है इसको हम लोग मैप पे समझते हैं। जैसा कि लोग देख चुके होंगे, जो चाइना से हम लोग देख रहे हैं जो बहुत सारे जो रास्ता है वो गुजरी हुई है अलग अलग कंट्रीज की ओर। जैसे कि कुछ रास्ता यहाँ पे देखिए जो है एशिया में आ रही है, मध्य एशिया में, कुछ रास्ता इधर से होते हुए ऑल द वे ये यूरोप की ओर जा रही है। तो जो सिल्क रूट है वो एक्चुअली में क्या है, जो यह एक व्यापार मार्ग था। ऑलराइट, जो चीन को पश्चिमी देश जो है या फिर अन्य देशों के साथ में, जैसे कि मध्य एशिया हो गया, इनसे वह चीन को जोड़ता था। इसके साथ ही देखिए जो इनका नाम जो है वह सिल्क रूट क्यों रख दिया गया। तो इसलिए में क्या है, जो चीन जो है हम लोग जानते हैं जो सिल्क का बहुत बड़ा एक उत्पादक देश है। तो जो सिल्क या फिर जो रेशम के जो वस्त्र होते हैं उनकी बहुत सारी डिमांड जो है वो यूरोपियन कंट्री या फिर मध्य एशिया में रहती थी। तो उसी वजह से जो है चीन जो है, चूंकि यह बहुत ही बड़ा एक उत्पादक देश था, तो रेशम से बने हुए जो वस्त्र जो होते हैं वो इन्हीं रास्ते से होकर के जो पहुंचाने का काम करते थे यूरोप को या फिर मध्य एशिया को। तो इसी वजह से जो ये रूट था, इस रूट का नाम ही जो है वह सिल्क रूट रख दिया गया। राइट, तो ये आपका था सिल्क रूट के बारे में। तो जो ये चैप्टर था ये एंड हो गया है, और इस चैप्टर में हम लोगों ने कई सारे चीज़ों के बारे में पढ़ी है। तो हम लोग देख लेते हैं अगेन जो हम लोगों ने किस किस चीज़ों के बारे में यहाँ पे देखा है। तो नाथुला की यात्रा के दौरान हम लोगों ने देखा नाथुला के बारे में, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो स्थान है जो कि लोकेटेड है भारत और तिब्बत के सीमा पे। साथ ही हम लोगों ने गंगटोक और साथ ही साथ हम लोगों ने सिक्किम के बारे में देखा था। ऑलराइट, इसके अलावा हम लोगों ने जलपाईगुड़ी या फिर न्यू जलपाईगुड़ी, दार्जिलिंग जो कि पश्चिम बंगाल में स्थित है, उनके बारे में हम लोगों ने डिटेल से देखा। साथ ही हम लोगों ने यहाँ पे देखा टाइगर हिल को देखा, कंचनजंगा को देखा, और जो एक संस्थान है हिमालय पर्वतारोहण संस्थान, इसके बारे में देखा। इसके अलावा हम लोगों ने तेंजिन नोर्गे के बारे में देखा, जो कि इन्होंने एडमंड हिलेरी के साथ मिल करके जो है सर्वप्रथम एवरेस्ट की चढ़ाई करी थी। राइट, इसके अलावा हम लोगों ने एवरेस्ट के बारे में देखा। जो सिरदार है वह एक उपाधि है जो कि दी जाती है वहाँ के जो लोकल पीपल होते हैं, जो कि पर्वतारोहियों को हेल्प करते हैं, उनको गाइड करते हैं या फिर उनको उनकी कुछ मदद करते हैं। तो उसी में जो है एक सम्मान का पद है सिरदार, जो कि उन्हें दिया जाता है। उसके अलावा हम लोगों ने देखा बिहार की एक जो पर्वतारोहिणी थी उसका नाम था निरुपमा अग्रवाल, इनके बारे में देखा। और फिर लास्ट में हम लोगों ने देखा सिल्क मार्ग के बारे में देखा। तो बहुत सारी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थी जो हम लोगों ने इस चैप्टर में देखा, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपको एग्जाम में उनके पूछे जाने की संभावना है, तो इन्हें अच्छे से देख लीजिएगा। ओके, थैंक यू।